हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज जीतपाल। चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम किसी भी तरह की कोई टिप, रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं देते। यहाँ पर हम चार्ट पर एनालिसिस करते हैं और मैं उस पर अपना एक व्यू शेयर करता हूँ। अगर आप उस व्यू का यूज़ करते हैं तो आप अपनी समझ और अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर उस व्यू का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लास्ट फ्राइडे को मार्केट में एक करेक्शन आई थी और मार्केट में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा फॉल आया था। तो उन स्टॉक्स के चार्ट को देख के लग रहा है कि मार्केट में कुछ हलचल हो रही है या फिर करेक्शन आने को आ सकती है। बट अभी उनके चार्ट इतने बिगड़े नहीं हैं, ये कि बिगड़ने की ट्राई कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि उन स्टॉक के चार्ट खराब हो सकते हैं। जैसा कि आपने अपने आसपास जो नॉइज़ सुना है या फिर नॉइज़ सुनते होंगे कि मार्केट 16,000, 16,200 या 16,100 के लेवल के आसपास आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मार्केट है ये बुल मार्केट है और बुल मार्केट में जब भी करेक्शन आती है तो बुल मार्केट की करेक्शन का एक टिपिकल कैरेक्टर होता है कि ये जब करेक्शन आती है इसमें जनरल लोगों का जो व्यू होता है कि मार्केट पर्टिकुलर इस लेवल तक जाएगी और यहाँ से इसकी करेक्शन खत्म हो जाएगी। तो बुल मार्केट की जो ये करेक्शन होती है इसमें क्या होता है कि जनरल लोगों का जो व्यू होता है कि मार्केट इस लेवल तक जाएगी, या तो ये करेक्शन जनरल जो लोग सोच के बैठे हैं उनका जो व्यू है जनरल पब्लिक का उससे पहले ही करेक्शन खत्म कर देती है, या फिर ये उससे भी आगे जाती है और इसमें करेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी या बढ़ सकती है। अब मैं मेरा अगर व्यू बताता हूँ कि मार्केट में या मार्केट पर मेरा क्या व्यू है या फिर कल मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। मंडे और ट्यूसडे को मुझे लगता है कि अगर मार्केट मंडे को मार्केट जहां अभी खड़ा है इस पर्टिकुलर इसी लेवल से मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए। इसमें तीन कंडीशन हो सकती है। या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन मतलब 50-60 पॉइंट नीचे ओपन होके ये डायरेक्ट ऊपर खींच लेगा और ये ऊपर की ओर जा सकता है। सेकंड कंडीशन, अगर ये गैप अप ओपन होता है और वहां से 50-60 पॉइंट नीचे आता है, रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, तो इसमें ऊपर की चाल स्टार्ट हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन ये बनती है कि अगर गैप अप ओपन होता है और वहीं से ये चलना स्टार्ट होता है तो ये और ऊपर इसमें जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट जब इसी पर्टिकुलर लेवल पे आया था तब मार्केट यहीं से पलट गया था, ये यहीं से पलट गया था। तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर जा सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए या फिर ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो बियर्स है वो अगर मार्केट 16,000 आ जाता है तो जो मार्केट में जो बियर बन के बैठा है वो भी बुल बन जाएगा। क्योंकि उसको भी लगेगा कि मार्केट में एक बड़ी करेक्शन आ गई है 16,000 के या 16,100 के आसपास, तो वो जो बियर है वो भी बुल बन जाएगा और वो भी एक बार मार्केट में खरीदारी करेगा। इसलिए इतनी आसानी से मार्केट किसी को यहाँ पर माल उठाने नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि मार्केट मंडे को 1-2 घंटे काम करने के बाद में ऊपर जा सकता है, और मंडे को अगर नहीं जाता है तो फिर ये ट्यूसडे को इसको यहाँ से ऊपर खींचना चाहिए। और अगर ट्यूसडे या मंडे और ट्यूसडे को मार्केट ऊपर नहीं जाता है तो उसमें फिर ये नीचे आ सकता है। क्यों नीचे आ सकता है? क्योंकि मार्केट नीचे इसको आना नहीं चाहिए। अगर मार्केट में कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाती है, बैड न्यूज़ या कोई ऐसी ख़राब न्यूज़ आ जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, कुछ मार्केट में या कुछ बिगड़ जाता है, चाहे हमारे यहाँ इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर, तो चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा। वो बैड न्यूज़ कोविड से रिलेटेड हो सकती है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, तब उसमें चांसेस है कि मार्केट नीचे आ सकता है। अब हम अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो ऐसा कुछ चार्ट में देखने के लिए है नहीं, क्योंकि एक लाइन लगा रखी है हमने 16,900। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल को मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये यहाँ तक आता है उसके बाद में इसको यहाँ से ऊपर अप साइड में तेजी से जाना चाहिए। ये निफ्टी में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई लग रहे हैं, क्योंकि चार्ट में हम देखते हैं तो अगर निफ्टी का चार्ट हम अगर निफ्टी को मंथली चार्ट पे देखते तो इस पे एक ही पैटर्न बना है, बियरिश पैटर्न बना है। ये जो मंथली चार्ट की जो कैंडल बन रही है ये अगर 17,100 के ऊपर रहती है तो ये ग्रीन कैंडल हो जाएगी, और 17,100 से नीचे आते ही ये रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गई है। अब अगर ये 17,800 या फिर 16,900 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर ये जो पैटर्न बना है बियरिश, ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा और चांसेस है कि फिर मार्केट में करेक्शन बढ़ सकती है। वो करेक्शन 16,000
116,200 या फिर उससे भी नीचे जा सकती है। लेकिन ऐसा चार्ट्स को देख के लग नहीं रहा है कि ये करेक्शन यहाँ से बढ़ सकती है। मंडे को चांसेस हाई है कि मार्केट यहाँ से पलट सकता है। बट ये कि अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। अब हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी की करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। बैंक निफ्टी ने अपने एवरेजेस के ऊपर उसको टच करके वहाँ क्लोजिंग दे दी है। चांसेस हाई है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से अपसाइड जा सकता है। अगर निफ्टी में अपसाइड मोमेंटम आती है तो बैंक निफ्टी में भी चांसेस है कि यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम कर देगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक ही डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है, इसका मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आ रहा है। तो चांसेस हाई है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। अगर मार्केट में मंडे को या फिर ट्यूसडे को, मार्केट के पास 2 दिन है अपसाइड जाने के, अगर इन 2 दिनों में मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर देता है या ऊपर की साइड में पलट जाता है तो चांसेस हाई है कि मार्केट यहाँ से फिर ये बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। और निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो निफ्टी भी 17,500-600 के लेवल के आसपास एक बार जाएगी और उस लेवल पे कंसोलिडेशन होता रहेगा। और फिर उसके बाद में उस लेवल पे आने के बाद में हम एनालाइज करेंगे अगेन कि मार्केट में अब क्या हो रहा है या फिर नेक्स्ट मोमेंटम मार्केट में कौन सी आ सकती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।